मैं सिद्धार्थ नहीं, मैं वही हूं जिसने ज्ञान की खोज में अपना राजपाट, अपना परिवार सब छोड़ दिया। मैं गौतम बुद्ध हूं, वह व्यक्ति जिसने दुख के स्वरूप को समझा और मुक्ति का मार्ग खोजा। मेरी कथा कपिलवस्तु में शुरू हुई। 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य में मेरा जन्म हुआ, राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ। बचपन से ही मेरे भीतर करुणा और प्रश्न दोनों बढ़ते रहे। जब मैंने वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और एक शांत साधु को देखा तो मुझे लगा कि जीवन का सत्य महलों में नहीं, बाहर है। 29 वर्ष की आयु में मैंने महाभिनिष्क्रमण किया, सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज पर निकल पड़ा। वर्षों तक कठोर तपस्या की, पर मुझे समझ आया कि अत्यधिक कष्ट भी मुक्ति का मार्ग नहीं। तभी मैंने मध्यम मार्ग को पहचाना, संतुलन का मार्ग। उर्वेला बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद 35 वर्ष की आयु में मैंने ज्ञान प्राप्त किया। मैंने देखा कि दुख कहाँ से आता है, कैसे बढ़ता है और उसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। यहीं मैंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझा और जाना कि यही धम्म का सार है। ज्ञान के बाद मैं सारनाथ पहुंचा। वहां मैंने अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया। यह धर्म चक्र प्रवर्तन था। यहीं से मेरे धम्म का चक्र चल पड़ा। मेरी यात्राएं मगध, वैशाली, श्रावस्ती, कौशांबी से होती हुई पूरे गंगा क्षेत्र में फैलीं। राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और लिच्छवी जैसे गणराज्यों ने मेरे धम्म को अपनाया। मेरे शिष्य आनंद, महाकश्यप, उपाली, सारिपुत्र, मौदगल्यायन धम्म के स्तंभ बने। मैंने स्त्री पुरुष, राजा प्रजा, ऊंच नीच सबको एक समान माना। इसलिए मैंने भिक्षु संघ के बाद भिक्षुणी संघ भी स्थापित किया, क्योंकि मुक्ति का अधिकार सभी को है। मेरी शिक्षा सरल है, दुहक है। दुहक का कारण है, दुहक की निवृत्ति संभव है और उस निवृत्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। मेरी वाणी ईश्वर की नहीं, अनुभव की बात करती है। मैंने कहा, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में भोजन करने के बाद मैंने अपना अंतिम उपदेश दिया। सब कुछ अनित्य है, प्रयत्नशील रहो। और फिर मैं महापरिनिर्वाण में प्रविष्ट हो गया। पर धम्म आज भी जीवित है।